मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, आइए भारत के ऐसे ऐसे विद्वानों के विचार में सुना रहा हूँ आपको। क्या कहते हैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान भी लिखा, जिन्होंने MA, MSc, PhD, DSc, LLD, डीलिट, बार एटला, JP मुंबई, भारत रत्न, विश्व रत्न। अमेरिका ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज दिया, यानी भारत विश्व रत्न बन गए। क्या कहते हैं वो? धर्मों के बहुत से संचारकों में से 4 ऐसे हैं जिनके धर्मों ने न केवल भूतकाल में संसार को हिलाकर रख दिया था, बल्कि अब भी लोगों की एक भारी संख्या पर इनका प्रभाव है। वे हैं बुद्ध, यसु, मोहम्मद और कृष्ण। इन चारों महापुरुषों और प्रचार के लिए अपनाए गए उनके ढंगों का तुलनात्मक अध्ययन एक और बुद्ध और दूसरी ओर से सबके बीच कुछ ऐसी भिन्नताओं को स्पष्ट करता है जो महत्व से शून्य नहीं। पहली बात जो बुद्ध की सबसे पृथक करती है वह है अपने व्यक्तित्व का त्याग। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर का दावा किया। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। ईसा ने यह भी कहा कि जब तक कोई आदमी यह न स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। कहाँ हो तुम? इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित रख लिया। अब आइए, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर हैं। उनका यह भी दावा है कि कोई आदमी निजात मुक्ति लाभ नहीं कर सकता जब तक कि वह ये 2 बातें और ना स्वीकार करे। कौन सी? जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता है उसे यह भी स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। नंबर 8, जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता है उसे आगे यह भी स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर थे। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपर की 2 बातों को स्वीकार करें। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति अपने खुदा का पैगंबर मानने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करके अपने लिए इस्लाम में खास स्थान सुरक्षित कर लिया। अब आते हैं कृष्ण तो ईसा और मोहम्मद दोनों से भी एक कदम आगे बढ़ गए। क्या कहते हैं वो? वह खुदा का बेटा अथवा खुदा का पैगंबर बनने पर ही संतुष्ट नहीं हुए, वह खुदा का अंतिम संदेश वाहक बनने पर भी तृप्त नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि वे परमेश्वर हैं, या अपने अनुयायियों के कहने के अनुसार देवाधि यानी खुदाओं के खुदा हैं। अपने आप को खुदा कहकर भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई। भगवान बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। उन्होंने शुद्धोदन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त, दरवाजा बंद कर दिए, अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब या कृष्ण की तरह की शर्तें लगाकर अपने धर्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं रखा। यह है विशेषता। यही कारण है कि इतना अवाडम्य रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी है। जैसा ज्ञात ही है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनंतर राजगृह में प्रथम संगीति कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस संगीति में महाकश्यप अध्यक्ष थे। आनंद उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिल वस्तु के ही थे, जो जहाँ जहाँ गए वे प्राय
हर जगह उनके साथ थे, घूमे और मृत्यु पर्यंत साथ रहे, वहाँ उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष महाकश्यप ने क्या किया? उन्होंने आनंद को धम्म का संगायन करने के लिए कहा और तब संगीती कारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब प्रश्न को ही समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप ने उपाली को विनय का संगायन करने के लिए कहा और संगीती कारकों से पूछा क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। तब महाकश्यप को चाहिए था कि वह किसी तीसरे को जो संगीति में उपस्थित था आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का संगायन करें, लेकिन महाकश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय यही दो विषय ऐसे हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार कर लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकश्यप को क्यों नहीं सूझी? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने धर्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। जैसे कि ईसा मसीह, मोहम्मद और कृष्ण ने, ऐसा बुद्ध ने कोई अपने लिए स्थान नहीं रखा। भगवान बुद्ध अपने धर्म से सर्वथा पृथक थे। उनका अपना स्थान था धम्म का अपना। भगवान बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने से इनकार किया। यह भी इस बात का उदाहरण या प्रमाण है कि वे अपने धर्म शासन में अपने लिए कोई स्थान सुरक्षित रखना नहीं चाहते थे। 2-3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार किया। उनका उत्तर था, धर्म ही धर्म का उत्तराधिकारी है। धर्म को अपने तेज से जीवित रहना चाहिए। यदि धर्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो वह धर्म नहीं। यदि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धर्म नहीं। अपने धर्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। देखिए कितना विचित्र बताया बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के बारे में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।